जोहार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। आज ये गदर हम जिन मतावत हन वो न्याय बरे न्याय छत्तीसगढ़ के युवा मन बर। ये कौन करत है हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ कि हमार छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे युवा मन नौकरी नहीं पाते। अतिथि शिक्षक अतिथि व्याख्याता के भर्ती हो जाते, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगन ला ओमा मौका मिलते। ये बात कांग्रेस के नहीं है, बात बीजेपी के नहीं है, ये बात राजनीति के नहीं है। ये बात एखर है कि आखिर नीति निर्धारक वो साहब मन जिन बैठे वो बात ला सुन लें कि आखिर छत्तीसगढ़ के जिन युवा है ओकर साथ अन्याय काबर। ये राज्य में उनकर अधिकार बनते कि उनला नौकरी मिलना चाहिए। और अतिथि शिक्षक एक उम्मीद होते कोनो भी जिन युवा जिन नौकरी करत रही थे कि आगे चल के वो रेगुलर हो जाही। वही बहाना जिन है वो अतिथि शिक्षक जिन है अपन दूसर परीक्षा के उमन तैयारी करते हैं। ये बहुत सारा चीज ला लेके एक सपना संजोए जाते, लेकिन ये सपना ला तोड़े के काम कौन करत है। आज यही बात ला लेके मचाबो गदर। मैं बार बार निवेदन करत हूँ कि ये विषय जिन है कोई टीआरपी वाले विषय नहीं है, न्याय वाले विषय है। वैसे भी हम टीआरपी के दौड़ में रहन नहीं। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जिन लोगन हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो सबले पहली मैं आप लोग बता दूं, गदर में आज हमारे साथ हैं उज्जवल दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज वो बात रखी कि कैसे ये युवा मन ला न्याय दिलाया जाए। हमारे साथ जिन है सूरज उपाध्याय जी हैं आम आदमी पार्टी से। आज उनकर से हम जाने की कोशिश करबो कि कैसन जन है आम आदमी पार्टी युवा मन के साथ दी। हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज़ 24 लल्लूराम.com। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जिनला लेके ये पूरा मुद्दा उठाए जाते वो युवा लव वर्मा, अतिथि व्याख्याता संघ के अध्यक्ष। आज ओखर से पूरा बात ला जानबो और ये गदर के हम शुरुआत करबो। ये उद्देश्य एखर वजह से भी है, ये उम्मीद एखर वजह से भी है कि हम दावा करथन कि सुशासन के सरकार चलत है। यदि सुशासन के सरकार में हमार छत्तीसगढ़ राज्य जिन 25वां वर्ष में प्रवेश कर गए है, ये 25 वर्ष के हमार छत्तीसगढ़ जेमा युवा मन बड़ा उम्मीद और सपना पाल के रखे हैं। ये सपना ला कोनो भी कागज चला के यदि उनका सपना ला तोड़े के काम कर ही तो एक गदर के मंच वाला मुंह तोड़ जवाब दी है। बात ला सुन लें जेन भी एक खर पीछे है। तो आज हम गदर की शुरुआत करते हैं। गदर में सबले पहली लव वर्मा के पास ये पूरा जन संघ है वो आए हुए है उम्मीद के साथ गदर के मंच में कि उनला न्याय मिलना चाहिए। तो सबले पहली लव जी आपके बहुत बहुत स्वागत। और का विषय ले लेके आप आए हो और जन आप मैं दिखाना चाहते सब युवा हैं। ये कोई आंदोलन करता नहीं है, ये कोई राजनीति करिया नहीं है, ये कोई चक्का जाम करिया नहीं है, ये कोई दुनिया भर के चीज करिया नहीं है। ये तो पढ़े लिखे युवा हैं जिखर मन में जिखर अंतरात्मा जिन है कचोटा थे कि बाहर के राज्य के लोगन यहाँ नौकरी पाते। बाहर के राज्य से कोनो ला कोई दिक्कत नहीं है, भारत एक है, हम ओकरो समर्थन करथन। लेकिन जिन नियम बनाए गए हैं वो नियम के उल्लंघन काबर हुआ थे, ये बात ला आज हम गदर के मंच उठाबो। लो भाई आप अपन बात ला दमदारी से रखो। आज हमारे साथ उज्जवल दीपक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपके बात ला शासन तक पहुंचाए के प्रयास करें। गदर के मंच से मैं आप ला यहू बता देना चाहता हूँ कि एक पूर्व में भी कई संगठन जिखर आंदोलन चलत रही से राजीव चक्रवर्ती प्रवर्तक के रूप में आ रही ने वो विषय ला वो जिन है उनकर से जाके वो मिलीन वो बात ला रखीन और वो खर बात जिन है वो विषय कहूँ न कहूँ अधिकारी मन वहाँ पहुँचिन जहाँ आंदोलन होत रही से। तो हमारा उद्देश्य जो है यही है कि न्याय मिलना चाहिए। लो भाई अपन बात ला रखो। मैं आपसे बात करे पहले हमारे साथ नितिन भंसाली जी कांग्रेस पार्टी से उनका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन भंसाली जी के काबर की आज गदर में हम इसने जानबूझ के जिन्हें उज्जवल दीपक नितिन भंसाली जी के चयन करें नहीं मन सुलझे हुए नेता है और अब जिन बात है जिन पीड़ा है जिन दर्द है वो बहुत ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, वहाँ काम भी करते हैं। ये मन अलग टाइप के नेता हैं, एक हर वजह से अलग टाइप के कार्यक्रम आज ही मनाए हैं।
लाओ जी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अतिथि व्याख्याता संघ के प्रदेश अध्यक्ष अलोक कुमार वर्मा हूं और हम आज के चैनल के माध्यम से यहाँ पे बीजेपी प्रवक्ता दीपक भैया, उज्जवल भैया जी आए हैं, नितिन भैया जी हैं, सूरज जी हैं और मनोज सर जी हैं और संदीप अखिल सर जी के साथ यहाँ पे मंच में जो है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारे मुद्दा अतिथि व्याख्याता की नीति 2024 है, इस मुद्दा को लेकर आप सभी यहाँ पे एकत्र हुए, तो उसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बात यह है छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के बात हवा है, एमा कोई राजनीतिक संयंत्र की बात नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के बात है। अतिथि व्याख्याता के जो अभी प्रदेश स्तर में जो भर्ती हुआ थे उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी ये हुआ थे कि एक कंडिका पिछले सरकार के द्वारा बनाई रही से, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आधार पे हम लोग पहले अतिथि व्याख्याता में काम करते थे। जब सरकार आया बीजेपी की तो फिर इसमें 13.2 को हटा करके विज्ञापन जारी किया गया। फिर यहाँ पे एक योग्यता का निर्धारण किया गया जिसमें पहला प्राथमिकता PhD, दूसरा है नेट, तीसरा है MPhil और चौथा जो है अनुभव के आधार पर ये चयन होता था अतिथि व्याख्याता का। लेकिन इसमें असमंजस की स्थिति ये इस कारण से हुआ है कि अतिथि व्याख्याता नीति 5.4 में स्पष्ट कहा गया था कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा, लेकिन उसका नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। ये प्राचार्य के द्वारा मनमानी किया जा रहा है और प्रदेश में जो बैठे हैं मंत्रालय स्तर के जो अधिकारी है उनको साफ साफ प्राथमिकता का डिफाइन कर देना था। जिस समय पॉलिसी जब आई, ये कैबिनेट से अनुमोदन होकर के पॉलिसी आई है। ये आज एक चीज बताओ भाई मुल्ला कि एमा गड़बड़ी जिन्हें प्रचार के तरफ से होते है कि अधिकारी मन के, ये दोनों के मिली भगत के कारण से ये हुआ थे। रिपोर्टिंग सही तरीके से उच्च स्तर के जो अधिकारी हवे वो सही तरीका से हर बात ला छत्तीसगढ़ के प्राथमिकता शब्द क्या है वो अलग अलग उल्लेख करत हवे। तेखर वजह से प्राथमिकता शब्द में यहाँ पे एक 18 तारीख के एक आदेश आते, जिनमें आदेश में यही कहा थे, ये आदेश आए हैं 18 तारीख के, जिसमें दर्शक देखत हैं समान श्रेणी, समान योग्यता और मेरिट पॉइंट हुई तभी तो चयन हुई। तो मैं जैसे कि छत्तीसगढ़ के, ये है मध्य प्रदेश के, तो दो व्यक्ति के बीच में ये समान श्रेणी और समान योग्यता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पॉलिसी में साफ है क्योंकि भैया राज्य सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बनाया है कि न कि दूसरे राज्य के लिए बनाया है। तो हम इस मंच के माध्यम से मैं यही चाहता हूं और यहाँ पे जो प्रवक्ता के तौर पे आए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो या न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये साफ सब कह देना चाहता हूँ, युवाओं की ये हक और अधिकार की बात है। युवाओं के साथ हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में 6000 से ज्यादा सेट क्वालिफाइड हुए हैं। नियम में फंसत है का बात? नियम में बात फंसत है सर, तभी तो ये बाहर ये नियम में जो है 18 तारीख के जिन आदेश निकाली एमा कहा था कि समान श्रेणी और समान मेरिट पॉइंट। तो अतिथि व्याख्याता में एक नियम बनाया, पहला 3 वर्ष का बनाया हुआ, पहला है PhD, दूसरा है नेट या सेट, तीसरा है MPhil, फिर अनुभव के जो मेरिट पॉइंट या PG के मेरिट पॉइंट मिला करके ये प्राथमिकता देना है। जिसे मैं छत्तीसगढ़ के यहाँ तो जब समान योग्यता मध्य प्रदेश वाले मन से रही तब जाके मोला छत्तीसगढ़ में पढ़ाई के मौका मिली। एक पहले अतिथि व्याख्याता के जब पॉलिसी 2014 में आ रही तो 20,800 मिलत रही से, कांग्रेस की जब सरकार आई तो 10,000 रुपया बढ़ाई तो 30,000 रुपया हुई। फिर जैसे बीजेपी की सरकार है तो 20,000 रुपया बढ़ाई से अतिथि व्याख्याता में, लेकिन बढ़ी से, लेकिन बाहर राज्य के लोग पहले नहीं पढ़ावत रही। छत्तीसगढ़ के लोग जब कम पैसा में रही तो पढ़ाते रहे। आज ऐसे कहा होगा जिन बाहर राज्य के मतलब संरक्षण दे, तो कहीं ना कहीं अधिकारी के पॉइंट है, प्राथमिकता शब्द के गलत उल्लेख किए जाते। तो मैं प्रवक्ता इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवेदनशील सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। तो निश्चित ही हमारे अभी वर्तमान में इसकी बहुत खामी ये है कि हमारे पास शिक्षा मंत्री नहीं होने के कारण से विभाग में कमी आई। हिसाब से थोड़ा देर पहले जब हम चैनल डिबेट चालू नहीं हुई थी तो उज्जवल दीपक भाई पूछत रही ना आपसे, कतका जिन है बाहरी आगे हुए आपके हिसाब से, हिसाब किताब मेरे हिसाब से तो 800 से ऊपर बाहरी लोगों का संरक्षण होगा, क्योंकि पिछले बार जब आए थे तो 1500 को यथावत रख दिए थे, जो क्राइटेरिया 1, 2, 3 में थे, है ना, श्रेणी में उनको यथावत रख दिया गया था पिछले आदेश के अनुसार। लेकिन अभी जो 956 के जो प्लेन PG में कार्यरत है जो हमारे बंधु, लगभग 800 से 1500 लोग के करीबन से, जिसमें 800 लोग को जॉब मिला था और बाकी लोग बाहर हो गए। तो बाहर के पिछले बार भी बाहर के लोग आए थे और इस बार सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। प्रमुखता की बात यह है कि महाविद्यालय में जब विज्ञापन निकला, विज्ञापन छत्तीसगढ़ के लोग जब विज्ञापन जब आया तो उस विज्ञापन को देख करके जब हम अप्लाई किए तो वहाँ छत्तीसगढ़ का फॉर्म नहीं पहुंचे, लेकिन यूपी बिहार का फॉर्म पहुंचे। दुर्भाग्य की विषय जैसे जवांगा है, बस्तर क्षेत्र में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का बहुत कम ही लोगों का फॉर्म गया, क्योंकि ये टेक्निकल सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण कुछ फॉर्म जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के हक को डकारा गया है वहाँ पे फॉर्म ही नहीं गया। जैसे जवांगा कॉलेज है, कटरू कॉलेज है, ऐसे भैरमगढ़ कॉलेज है, बहुत सारे से बस्तर एरिया में। बड़े बात है, मैं फिर आऊँ आपके पास और कोई आप मन के युवा मन साथी कुछ बोलना चाहते हो कम शब्दों में? जी सर, इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा सर कि जो छत्तीसगढ़ के हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे जो नेट, सेट, MPhil
और स्नातक जो अनुभवी हैं उनको पहले प्राथमिकता दिया जाए, इनके पद पर न भरने पर ही अदर राज्य को लिया जाए। ठीक। सर, यूजीसी की गाइडलाइन यह कहता है कि आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए या तो नेट सेट होना चाहिए अथवा पीएचडी होना चाहिए। अब हमारे राज्य में 5000 से अधिक संख्या में योग्य अभ्यर्थी हैं जिनका नेट सेट है, पीएचडी है ना, तो उनको देव ना भाई, वो कहाँ जाएंगे जब वो योग्य हो चुके हैं, पात्र हो चुके हैं, तो उनको अपने राज्य में, चूंकि ये व्यवस्था राज्य सरकार की है, तो अपने राज्य के युवाओं को दे, यही मांग। सवाल यही है कि दीगर राज्य के लोगों ला नौकरी मिला थे, लगभग 800 से अधिक जिन्हें नौकरी पा चुके हैं। कुछ नियम ऐसा बनाएगी जेमा कहूँ न कहूँ एक मिली भगत के भी ये संग जिन्हें ये बात ला कहत है। सवाल यही आते कि आखिर हमारे यहाँ के जिन पढ़े लिखे युवा हैं, जिन पीएचडी करे है, सेट नेट निकाले है, ओला आखिर काबर हमन सही दिशा में नहीं देवतन, काबर हम ओला जिन्हें नौकरी नहीं दे पातन। ये बहुत अच्छा बात भी कहे को, एक उम्मीद है कि भाई उनकर पैसा भी बढ़ीस, उनकर जिन्हें मान सम्मान भी बढ़ीस, लेकिन बाहरी लोगन जिन हिसाब से छत्तीसगढ़ में पीएचडी और तमाम जिन क्वालिफिकेशन लेत हुए नौकरी पा जही, तो हमारे यहाँ के पीएचडी धारी और सेट निकालने वाले लोग युवा जिन है वो का करी, ये सवाल बहुत बड़े हैं। आप उनकर आँख में भी देखो, हमारी युवा पीढ़ी के जितना लोगन है, युवा हैं, जिन पढ़े लिखे युवा हैं, उनकर आँख के उम्मीद जिन है वो कहूँ न कहूँ विष्णुदेव के सुशासन के तरफ है। हमारे साथ उज्जवल दीपक जी है। उज्जवल दीपक जी, आपके बहुत बहुत स्वागत। आप पूरा बात ला सुने हो, का विषय है, और एक सुलझे हुए राजनेता आप हो, तो सबले बड़े सवाल यही है कि इनकर साथ कैसे न्याय करे जाए, जब प्राचार्य और जिन अधिकारी हैं वो मिलजुल के ये हिसाब से यदि काम करी तो हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य की युवा मन के साथ का होगी। संदीप भाई, सबसे पहले जय जौहार, आप सब अतिथि मन के जय जौहार। और मैं छत्तीसगढ़ में तारी के लड़का हूँ, यहीं पले बड़े हूँ, सब परिवार यहीं रहते। और कांग्रेस शासन काल में जब युवा मन संग अत्याचार होते रही तो लाठी डंडा भी खाए हुए कर मन भर। और आज मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता नहीं, बल्कि हमारे यहाँ के शिक्षित बेरोजगार युवा मन के प्रतिनिधि के तौर पे भी उपस्थित हों। तो आज मैं सुनूँ ज़्यादा काबर की सरकार के प्रवक्ता हों, पार्टी के प्रवक्ता हों, तो मतलब सुनना जरूरी है कि कहाँ होते, अगर कोई अत्याचार होते, कोई शोषण होते, कोई गलत बात होते, तो मैं आपके साथ खड़े हूँ और भाई ये मैं आपके मन से वादा करत हूँ। जहाँ तक बात है भर्ती हुए के, मोला भी बताई कि लगभग 2800 अतिथि व्याख्याता के भर्ती हुए हैं, जेमा 2000 छत्तीसगढ़ी लोकल लड़का मन है, 800 मन बाहरी है। अब जो भाई मोला दिखात रही है कि जो नियम कंडीशन है वो सरकार है अपन हिसाब से गुण दोष की परीक्षा करके बनाए हैं कि अगर सब चीज़ बराबर है, रैंक बराबर है, क्वालिफिकेशन बराबर है, तब छत्तीसगढ़ी लड़का ला प्राथमिकता दी जाही। एमा सरकार के मोला कोई दोष नजर नहीं आते, पर फिर भी एक बात ला मैं सुनत हूँ, आप सब बात ला नोट गलत करत हूँ, और एक सब बात ला नोट करके मैं एक चिट्ठी बना के माननीय मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ी है, आदिवासी है, ओकर पास जाऊं और आपकी बात ला जोरदार ढंग से रखूं। मैं यहाँ से आपला वादा करता हूँ। होना चाहिए कि आश्वासन भी मिले है, बिल्कुल जिन उम्मीद आपन पाले हो वो उम्मीद आपके पूरा हुई। बिल्कुल, अगर नियम में कोई कुछ हो सकत है कि छत्तीसगढ़ी लड़का ला नौकरी मिले, तो हमार मन से ज्यादा कौन चाहिए भाई। और कांग्रेस के शासन में आप देखे हो कि कैसे पीएससी घोटाला करीस, नौकरी बेच दिस, हमन के सरकारों सब नहीं करते भाई। अभी मैं परसेंटेज कैलकुलेट करत रहे हूँ, लगभग 20% नौकरी आपके अनुसार, मेरे पास अधिकृत डेटा नहीं है, ओला निकालना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन बाहरी है, कौन छत्तीसगढ़ी, कैसन बाहर से आगे रही थे, यहाँ पैदा होते, पर वो मन ला हमन खलोक बाहरी कथन कई बार काबर क्यों मन छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाए, ओकर सरनेम छत्तीसगढ़ी नहीं है, बहुत सारा कारण होते। तो मैं आपके डेटा मतलब विश्वास करत हूँ कि 800 मतलब 20% लगभग बाहरी मन है आपके अनुसार, बट मैं एक चिंता करूँ पक्का भाई। ये कोई बात कहना चाहते हैं, उसके बाद हम नितिन भंसाली जी के पास जाबो। हाँ भाई, सवाल 800 के नहीं है, ये का है जब विस्थापन के लाभ हुई ना, तो छत्तीसगढ़ के जिन युवा के फिर हक लखाई समान योग्यता समान श्रेणी ला करके, तो कहीं ना कहीं ये पूरा छत्तीसगढ़ के जितना पद में जो अतिथि व्याख्याता कार्यरत है ओकर भविष्य के सवाल है, है ना, युवा के हक और अधिकार के बात है। ये अभी 800 बस के सवाल नहीं, अगर ये व्यवस्था ला हम बंद नहीं करबो तो ये छत्तीसगढ़ के जो डाका है ना पद के, वो डाका हमेशा होत रही। पद के डाका सहमत हूँ मैं, एक बात से पूर्णतः सहमत हूँ। मैं जीते पर नहीं आया फैसला, मैं तो सुने पर आया हूँ ना भाई। अगर छत्तीसगढ़िया शिक्षित बेरोजगार के साथ कुछ गलत होते, मैं ओकर साथ खड़े हूँ।
अपन सरकार के साथ खड़े हूँ, अपन सरकार के पास जाऊं, एक आवाज ला बुलंद करूं। ये मोर बात। ये कहा थे कि भाई जिन विषय आपके है वो विषय लेके वो जाहिर चिट्ठी लिखी और जिन भी न्याय संगत जन चीज हो ही ओला करे। हमारे साथ नितिन भंसाली जी है, युवा मन की आप आवाज़ सुने। नितिन भंसाली जी, आप दोनों पढ़े लिखे नेता हो, राजनेता हो और बड़े संवेदनशील नेता हो। का लगते का करना चाहिए जिन बात जिन आश्वासन जे उज्जवल दीपक जी दे है उस दीपक के रोशनी में कते की उम्मीद जिन है दिखत है आप लोग। और साथी प्रवक्ता बहुत जोश में है, होना भी चाहिए। प्रवक्ता के काम है जोश में होने के। अभी मोर साथी प्रवक्ता बोलत रही से कि मैं सुने पर आए हूँ, तो काम इसने करे तो सुने लगी और ठीक सुना था भाई। ये जेल आश्वासन देते कि मैं चिट्ठी लिखूं और आप मन के साथ खड़े रहूं, तो भैया अभी धर के ले जाऊँ इला, हाँ अब भी धर के ले जाऊँ, नहीं तो काली ये मन भूल जाही। काबर के आश्वासन दे मा एक मन बहुत होशियार आदमी, बहुत पूरा ऊपर से नीचे तक एक मन ला ट्रेनिंग दे जाते। ये नीचे के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर प्रधानमंत्री तक ये मन प्रवक्ता कैसे बनते मालूम? झूठ बोलने में जे आदमी एक्सपर्ट होते ओला प्रवक्ता बना देते। मोर साथी प्रवक्ता झूठ बोले में एक्सपर्ट हो गए तो ओला बना दे है, पर छोड़ू नहीं। आप मन ला जे आश्वासन दे है, ये आश्वासन ला बहुत दम लगा के मोर भाई है बोले है उज्जवल दीपक है, तो फिर छोड़ू नहीं, अभी लेके जाओ। दूसरी बात, 25वां रजत जयंती उत्सव मनाते छत्तीसगढ़। अब ये मन ही बार बार कहते वो रजत उत्सव है, रजत उत्सव है। रजत उत्सव में छत्तीसगढ़ के हमर लइका मल्ला आपला डिबेट कामल ऑर्गेनाइज करे के जरूरत पड़ी से। काबर के एमा खामी है, और खामी ला खुले मंच में गदर के लोकप्रिय कार्यक्रम में न्यूज़ 24 के हमार साथी मन, हमार युवा मन रखा थे, तो डूब मरना चाहिए भाई। आप मन नीति बनाए हो, अब नीति के बारे में मोर से ज़्यादा मन जानी। काबर के मन जरूरतमंद वो नीति बनाए के बाद मोला लगा थे कि भारतीय जनता पार्टी वाला वो नीति के कागज में चना मुरा रख के खाही। सोच लू भैया, कोई नहीं होई, आप मन के साथ अन्याय हो ही, और हमन आपके साथ खड़े हैं आपके आंदोलन में। हमल्ला चिंता है छत्तीसगढ़ के, हमल्ला चिंता है छत्तीसगढ़िया। ठीक है, ये मन नहीं सिखाई हमल्ला। आज तीजा पोरा कहाँ मनाए हो भाई? लबरा पार्टी वाला बात करे थे छत्तीसगढ़ के युवा पर जो पीएसपी ये मोर भाई ये मन, अरे भाई वो टामन सिंह सोनवानी अपन पूरा बाल बच्चा भाई भतीजा सब मल्ला एक छत्तीसगढ़िया लड़का मन के जॉब छीने, वो पार्टी मोर से बात करी। ये लबरा मन बात करी, छत्तीसगढ़ के युवक चिंता करी। आधा सरकार जेल में है शराब घोटाला करके युवा मन के मोर बारी है। अरे इतना उत्तेजित होते देख लो भाई, ये इसने करी तुमन मन के साथ। छत्तीसगढ़िया मन के बाद तो उत्तेजित नहीं, आक्रोशित गलो कोई नितिन भाई। आपके नाम नितिन है तो नीति विशेषज्ञ नहीं बन गया हुआ। ठीक है, आओ मैं बता दो तोला भाई कि कांग्रेस के प्रवक्ता बने के एक ही क्राइटेरिया है, लबारी, घोटाला, करप्शन और घोटाला। अच्छा ये बता, एक बात बताओ अखिल भाई, बोला कितना साल से जानता हूँ अपना मनोज भी अभी बोला जानते मैं कब लबारी करे हूँ, कब घोटाले में कब घोटाले में मोर नाम आए, कब भ्रष्टाचार बोला थे। चिंता करते युवा के पीएससी घोटाला भाई, पीएससी घोटाला कोर्ट में साबित करूं, अपन बेटे की नौकरी दिलाने वाला पहले बारी में देखो मैं गलत साबित करो। बोलो आप। अपन बेटे की नौकरी लगाए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, काकर टामन सिंह सोनवानी अपन भतीजा की नौकरी लगवाए है, काकर तो हुआ के काम नहीं हुई, एमन बात करी भाजपा दे, एमन बात करी अली जी जिन है इशारा करा था हमारे साथ सूरज उपाध्याय जी है। मैं आऊँ, अगर ये ब्रिजमोहन अग्रवाल सांसद पूर्व मंत्री चिट्ठी लिखते तो कर नहीं सुने, विष्णुदेव शायद तो एक चिट्ठी ला कहा सुनी भाई, पर ये बोले है वो साथी घोटाला कर। देखिए मेरी बात को सुनिएगा, किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को एक सप्ताह भूखा रख दो, उसके बाद उसके नाश्ते का प्रबंध करो, फिर दूसरे को दे दो, झगड़ा करा दो। ये है अतिथि व्याख्याता नीति 2024। इसकी कंडिका 2.2 में पढ़ के सुनाता हूं। प्रत्येक शिक्षा सत्र में किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में नियमित शिक्षकों की स्वीकृति पदों क्रमशः प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों की संख्या उस शिक्षा सत्र के लिए रिक्त माना जाएगा। आप समझो, इस राज्य में 22 लाख युवा बेरोजगार हैं,
उनको नियमित टीचर बनाने की कोई पहल नहीं है। और एक नया नियम लाके कि 2024 का कि इनको 11 महीने के लिए बंधुआ मजदूर बनाया जाएगा और आपस में लड़ाने के लिए अदर स्टेट के लोगों को यहां पे नियुक्ति दी जाएगी। मैं आपको एक आदेश दिखाता हूं। बहुत सारा आदेश लेके बैठे हो भाई आप। नहीं मैं पास कुछ काम ही नहीं है। देखो, ये एक कांकेर का दुरुकोंदल महाविद्यालय का लिस्ट है जिसमें 20 लोगों में 7 लोग बाहरी लोग हैं। ये है छत्तीसगढ़िया सरकार। शर्म करने की बात करना चाहिए इनको। हंसने की बात कर रहे हैं कि मेरे पास डाटा है। इनकी संजीदगी देख लीजिए। अभी बोल रहे थे कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके लिए ये बात करूंगा, मैं आपके लिए लेटर लिखूंगा, लेकिन जब मैं डाटा दिखाने की बात करता हूं कि एक छोटे से दुरुकोंदुल कांकेर का दूरस्थ अंचल है, 7 लोग अतिथि शिक्षक बने वहां बाहर के लोगों की। ये लिस्ट है, आप देख लो जूम करके। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस राज्य के युवाओं को नियमित रोजगार चाहिए। 11 महीने का बंधुआ मजदूर बनाना बंद कर दो और इनकी नियति देखो कि ये रेगुलर शिक्षक की डिमांड ना करके ये अतिथि व्याख्याता के लिए लड़ाई लड़ रहे। इनकी सरकार ने 10,463 स्कूल बंद किया और 15 जून 2025 की स्थिति में लोक शिक्षण संचालक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें लिखता है कि 30,561 पद रिक्त है और भर्ती कितने निकालते हैं ये संजीदगी लोग? 5,000 का। क्यों 25,561 शिक्षकों के पदों को रिक्त करके बैठे हैं? बताने की कोशिश करेंगे ये आपके साथ छल कर रहे हैं। कोई आपके साथ खड़े होने लोग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, मजहब के नाम पे राजनीति करेंगे, आपस में लड़वाएंगे। अभी चले जाओ आप। एनएचएम के लोग हड़ताल कर रहे, मैं गया था। क्या एनएचएम को लोगों को ये दे पाएंगे नौकरी? नहीं दे पाएंगे। मितानी ने अपने डिमांड 50% इन्होंने अपने घोषणा पत्र के एक ये भी थे, घोषणा पत्र में ये भी थे, एक भी वादा पूरा नहीं करते। संदीप भाई, एक जन दोनों शराब घोटाला बंद से तो भिड़ा दिया बोला, एक जन मुख्यमंत्री शराब घोटाले बंद कर रही। वो उम्मीद से तोरे तरफ बात कर रहे थे। शराब घोटाला में जेकर मुख्यमंत्री अंदर रही वो अमल ने सिखाई छत्तीसगढ़ युवा मान पर और एक जन के बेटे अंदर है शराब घोटाला में। एमन अमल बताई छत्तीसगढ़ के युवा मन पर है। अपन सरकार जब रही थे तो नकली शराब बनाते और हम सरकार रही थे तो युवा को मन के बात करते। कैसे योजना कैसे बनाया जाए? एकर योजना ये बोला कहाँ फंसा दे आप? एक तरफ ये मोरा आंख में उंगली डाला थे और ये मोला धक्का देवा थे। ये दोनों मिले हैं। मुद्दे की बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, युवाओं की हक की बात है, छत्तीसगढ़ की स्वाभिमान की बात है। तो यहाँ पे जो प्रवक्ता के तौर पर आए हैं, छत्तीसगढ़ के माटी के पुत्र हैं हम, तो है ना। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बात करिए, ना कि कांग्रेस ना कि बीजेपी। हम यहाँ के माटी पुत्र छत्तीसगढ़ के युवा है ना, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और जन्म से छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया। हमारे मुख्यमंत्री जी के यही डायलॉग है कि छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार के बात आते तो हमला जबरदस्ती ओला छीने ला लगते अधिकार। आज हक और अधिकार के लड़ाई लड़त है अतिथि व्याख्याता संघ। निश्चित ही इसका परिणाम है और यहाँ पे हम अतिथि व्याख्याता संघ की ओर से बहुत प्रयासरत है। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की है। उन्होंने ये शिक्षा मंत्री जी क्या बोले? वो शिक्षा मंत्री जी का साफ यही आश्वासन दिए हैं कि अभी मंत्री परिषद में गठन होकर के अभी विभाग मिला है। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो है। अब ये है कि जन बात आप समझ गए हो कि अतका जन नियुक्ति जन हो है ओमा बाहरी लोगन आत हैं समान योग्यता समान चीज में। यदि वो जन लेटर लिखे के हिसाब से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के जन युवा है वास्तव में नौकरी नहीं मिल पाई। यदि वो पीएचडी धारक है, यदि वो जने सेट नेट निकाले हो, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हो, इखर यदि छत्तीसगढ़ के प्राथमिकता में नियम कर दे जाए, यदि संविदा शिक्षक भर्ती अधिनियम ला भी देखे जाए, यदि ये प्राथमिकता से कर दिया जाए कि नहीं भाई यहीं के लोगन ला ही मौका मिली एमा कम से कम व्याख्याता शिक्षक में कम से कम, तो उनकर उम्मीद भी बने रही, उनकर काम भी हो जी। संदीप भाई, मैं बात के जवाब आप लोग ऑलरेडी दे चुके हो। मैं तो सहमत होकर बात से मैं जाऊं मुख्यमंत्री जी के पास और हमारे मुख्यमंत्री सहानुभूति पर पूरा विचार करके गुणदोष की परीक्षा करके फैसला ले। लेकिन मोला तकलीफ का है 3 जन सांसद बनाए के काम रहीस, तीनों बाहरी ले ये मोला बता ही 1 मिनट ये मोला बता ही कि छत्तीसगढ़ या युवा भाई पहले मोला कंप्लीट करन दो, संदीप भाई मिर्ची मत लगाए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ला मिर्ची मत करे। छत्तीसगढ़िया के अगर बात करी तो भाजपा करी, भाजपा 3 सांसद बाहर। कौन है रंजीत राजा, कौन है राजू शुक्ला, एमन मोल हमला बताही कौन छत्तीसगढ़िया कौन भारी छत्तीसगढ़िया बेट पकड़ दिया है।
अमित शाह कांग्रेस पार्टी का करी, कांग्रेस पार्टी का करी, कांग्रेस पार्टी का करी। 5 साल सरकार रही से आप मन के बंसाली जी, 5 साल आप मन के सरकार रही से और कैसे इनकर साथ न्याय हुई, काबर की दिक्कत कांग्रेस सरकार में भी रही से। अभी तो डबल इंजन की सरकार है भैया, सिंगल इंजन रोका। हमार सरकार, अरे यार चुप रहो यार, बहुत देर हो गई यार। अखिल भाई यही बोला थे, काम करो, एला बोला मैं चल देता हूँ, एक से पूरा इंटरव्यू ले ले, 1 to 1 ले ले भाई। नहीं ये क्या चीज है, बोला भी आते टेबल पटके पर भाई, तो से ज्यादा मजबूत हो नहीं, एक से ज्यादा। आप कांग्रेस के पक्ष रखो, आप भंसाली जी कांग्रेस जवाब दीजिए पहले, कांग्रेस के बाद क्या करी। शांत कर भैया पहले। देखो हमार मन के जन सरकार भी से 1.5 साल कोरोना में से मानथस के नहीं मानथस, खूब लड़े हैं हम 1.5 से लगभग 2 साल। दूसर बात हमारा जब भी कोई बजट के मांग रही से, कोई भी चीज रही से, तो केंद्र सरकार के हमारे मन सपोर्ट नहीं मिले। ठीक, 2 चीजें हमारे साथ रही से। ओकर बाद जब हमन करे की स्थिति में आए हैं तो सरकार नहीं बनी से हमारा, और ये मना का करे रही से, वादा करे रही से, और वादा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा वाली बात है। अभी ए भाई रुक जा भाई, बहुत जोश में हंस। ये का नीति बनाए है 2024 के, वो भाई लाए है कागज, ओकर जवाब एक पास नहीं है। बस ये जवाब है करमन के पास, ये पटकी और ये सांसद के बारे में बताओ। अरे तो अभी डिबेट कौन सब्जेक्ट में, हाँ डिबेट कौन सब विषय में है। अरे इतना एक मिनट, इतना बाहरी लोगन लोकल और बाहरी की बात चला था यहाँ, अभी बाहरी और लोकल में भी हमला इनकर साथ न्याय क्या करना है, कैसे करना है ना। आप डिबेट के सब्जेक्ट क्या रखे हो, एकर अपना भाई मल्ला बुलाए हो, एकर विषय में बात होना चाहिए। तो शराब हो गए, ये हो गए, ये मन दूध बेचाते, शराब के बात कर रहे थे, 67 दुकान खोलते हैं नवा, और 5,000 स्कूल बंद कर दे। ये मैंने ये काम कर, तो आप डेटा एफिडेविट लोगो यहाँ पे आप कि अपने नेता शपथ पत्र कि ये शपथ पत्र है, मैं बता दो, डेटा आप दो ना, वो ओकर मल्ला जवाब दो, वो खड़े हैं, ओकर मल्ला जवाब दो। बाहरी बनाई और ये बात हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी, एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल जी, जन मुद्दा आप सुने हो, जन बात आप सुने वाला लेके आपके क्या कहना है। देखो सबले एमा जन महत्वपूर्ण बात है कि सरकार सैलरी बढ़ा है 20,000 रुपया, तो अब जाके अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षक मतलब 50,000 मिले थे, और एखर नाम से जिन है पूरा यहाँ पे भीड़ जिन है वो बढ़ गए। पैसा के बढ़े के नाम से का बिल्कुल ये चीज समझल पड़ी कि पैसा बढ़ाए ठीक करे, ये बहुत अच्छा है स्थानीय लेखा मनबर, लेकिन ओखर से जिन पॉलिसी ले बदले है, ओखर से जेने मतलब संतोष थे ना बहुत महत्वपूर्ण है। यही मजन है बात कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ थे कि भाई एक हल पहली जब कम सैलरी रही से तो ज़्यादातर छत्तीसगढ़िया लड़का मन जाके कॉलेज में पढ़ात रही ने, और उखरे से पूरा व्यवस्था चलत रही से। अब सैलरी बढ़े के बाद नियम बदलत है, ते ना बहुत बड़े शंका पैदा करत है कि जिन अधिक। उज्जवल भाई ध्यान दो ये बात ला, पहली जब कम पैसा रही से तो छत्तीसगढ़िया लोगन ज्यादा रही ने, पैसा बढ़ गए है तो बाहरी लोगन आवत हैं। मैं आपके उद्देश्य में या आप जिन सोचा था वहाँ मैं कोई शंका नहीं करता हूँ, ना सुशासन पे शंका मैं करना चाहता हूँ। आप भी बहुत अच्छा समझते हो, कांग्रेस की भी सरकारी से अन्य जिन है पार्टी की भी सरकार रही थे। कई बार क्या होते कि अधिकारी मन के मिली भगत की वजह से भी शासन के जिन योजना है, शासन जिन करना चाहते वो नहीं हो पाए। एक वजह से बड़े सरकार, बड़े से बड़े नाम भी जिन है वो मिट जाते, हट जाते, जनता वाला बदल देते। बघेल जी बिल्कुल, तो वही है तकनीकी बात यह है कि भारतीय संविधान जिन है वो समानता के अधिकार देते, सबला अधिकार है, कोई आधार में आप बाहरी ले रोक नहीं सको, लेकिन स्थानीय ला प्रेफरेंस दे के बहुत सारा तरीका रहते। लोक सेवा आयोग के भी परीक्षा होते, उमा सब में स्थानीय ला प्रेफरेंस देवर, जैसे छत्तीसगढ़ी पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी है, उमा छत्तीसगढ़ी भाषा जोड़ के स्थानीय आदमी ले प्रेफरेंस दे के एक स्ट्रेटेजी रहते। तो वही कोई भी भर्ती में आप स्थानीय आदमी ले प्राथमिकता देना है, ओला ज़्यादा पुश करना है, तो नियम ऐसे बनाए जाते जेखर से स्थानीय आदमी ला प्राथमिकता मिला है। लेकिन इखर केस में जिन है वो ये कह दे गए है कि यदि योग्यता समान है तभी हम जो है आपको प्रेफरेंस देंगे, अदरवाइज जो है नहीं देंगे। तो एखर नाव लेके मन सब आक्रोशित है, और मोर ख्याल से आज जितना चर्चा हो है जिन बात आए है
उज्जवल भाई जन बताइन है कि भाई ये पूरा चीज मैं आज सुना था और सुन के ये बात ल रखियो तो हम उम्मीद जताथन बहुत जन है होनहार युवा है उज्जवल भाई और युवा मन पर जन है काफी अच्छा आवाज उठाते और मुख्यमंत्री निवास में उखर अच्छा दखल है। तो मोर उम्मीद है कि ये जन समस्या आज जन शुरू से कहते हैं कि मैं सुने बार आए हूँ तो ये सब बात ल सुन के ओमन जरूर रास्ता एक निकालिए, ऐसे मोलो उम्मीद है। जरूर रास्ता निकाली भाई मन इशारा करे थे। मैं उज्जवल भाई आपके वहाँ पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ मनोज भी आपला कि कोई नियम चेंज नहीं करेंगे। ये नियम पहली से रही 5.4 में लिखे है कंडिका में कि छत्तीसगढ़िया व्यक्तिला प्राथमिकता दी जाही। जब एक क्लेरिफिकेशन मांगेगी तब वहाँ जवाब आए है कि समान अंक समान मेरिट पे ही प्राथमिकता दी जाही, जो कि शासन के काम है। उमा मुला कोई दिक्कत नहीं दिखाई देते। बट जो भाई साहब लोगों के जो विचार है, जो मांग है, मैं पहले ही कमिट कर चुके हूं कि वो मांग मुख्यमंत्री जी के विचार के सामने आ ही। मैं माननीय श्री भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उज्जवल सर से मैं यही कहना चाहूँगा कि समान श्रेणी और समान अंक में मेरिट, समान श्रेणी में तो समझ आता है सर, लेकिन समान मेरिट कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि कोरोना काल में सब घर पे बैठ के एग्जाम दिए हैं, अलग अलग सब और पॉइंट बड़े हैं। ये पॉइंट बड़े उज्जवल भाई, समान हाँ समान अंक पे मेरिट हम किसी से मैच हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि कोरोना काल 2020 से पहले सब घर सेंटर जाके एग्जाम दिलाते थे। कोविड काल में पूरे देश में घर पे बैठ के पेपर लिखा गया है, इसलिए पीजी के परसेंट के साथ या रिसर्च पेपर के साथ हम जैसे छत्तीसगढ़ लोगों के साथ उसमें मेरिट को समान मेरिट पे वो कर रहे हैं। समय कम है, जल्दी से सवाल मोरे है सर, राष्ट्रीय जी से 15 अगस्त होते थे एक वेतन ला काट लेते, 26 जनवरी होते कॉलेज जरूर जाता लेकिन वेतन नहीं बना। ये दुर्भाग्य की बात है। अभी अवैया है तिहार, अभी जब का 30 त्योहार में छुट्टी रही ना, गणेश चतुर्थी है, दिवाली है, दशहरा, एक भी दिन के मानदेय नहीं बना। और एक ठन सवाल है, प्रवक्ता जी आए हैं आज बीजेपी के, तो मैं संवेदनशील इस मंच के माध्यम से कहना चाहा था वेतन विसंगति ला भी दूर करो। वेतन जरूर 50,000 कालखंड के अनुसार, लेकिन ये जो है एक मुश्त वेतन दिया जाए, ये भी एक सवाल है मोर। मैं यही कहना चाह रहा था सर कि ये जैसे रेगुलर पोस्ट पे पीएससी फाइट करके आते हैं अदर राज्य, उसमें रोस्टर लागू होता है, अतिथि व्याख्याता में कोई रोस्टर लागू नहीं है, तो कम से कम इसमें खुला क्यों छोड़ दिया अदर स्टेट को? इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नेट सेट पीएचडी और पीजी की बात है। देखिए, मैं भी यही बात को बोल रहा हूँ कि जब छत्तीसगढ़ में युवा बेरोजगारों की भरमार है, जहाँ पे नौकरी खोज रहे हैं, जिसमें अतिथि शिक्षक ला रहे हो भी 11 माह के लिए, उसमें भी अदर स्टेट को प्राथमिकता क्यों दे रहे हो? उसको पहले बंद किया जाए, किसी भी भर्ती में बाहरी लोगों को इन्वॉल्वमेंट ना किया जाए। बिल्कुल मंजाली जी, बिल्कुल बाहरी मन के यहाँ पे प्रवेश वर्जित होना चाहिए। नौकरी माँ काबर के छत्तीसगढ़ के युवा मन के पहले ध्यान रखना जरूरी है। और मैं फिर कहता हूँ मोर साथी मल्ला कि ये बीजेपी के प्रवक्ता बहुत बड़ा आश्वासन दे है एला छोड़ू नहीं, अभी साथ में लेके जाऊँ तुम, अब भी चिट्ठी आज टाइप करा लेना, दस्तखत भी करा लेना, साथ चले जाओ। अच्छा दखल, हाँ चल दूँ मैं कब मना करता हूँ भाई। एकर मन के हक में हमन खड़े हन और जो एकर मन के मांग है वो जायज है और पूरा। बिल्कुल मोला नितिन भाई के बोले एक बात अजीत जोगी जी की याद आ गई एकदम, वो इस तरह बोला थी एकदम वही लेके जाओ भाई तो करके वो गलो। पहली बात मैं स्वर्ग में भी मल्ला याद आते भाई। जी मैं अब मोला बोलन तो नहीं तो मैं नहीं टोक्यो आपला, अब आप मोला मत टोको। अब मैं आपला बताता हूँ भैया कि ना बाहरी मन के नौकरी की बात कर रहे थे, बाहरी राज्यसभा सांसद, बाहरी मंत्री, बाहरी पीए, ओएसडी, सब पर बैन लगना चाहिए। दूसरा जहां तक भाई मन के मांग के बात है, मैं शुरुआत से अभी तक एक ही बात बोला था, मैं सब बात ला सुन ले हूँ, ओकर मन से लेटर लू हूँ, मैं अपन लेटर रेट में लेटर लिखूँ और माननीय मुख्यमंत्री देकर मांग रखूँ, सोशल मीडिया में भी डालूँ और अगली बार आपके डिबेट में मैं बताऊंगा लोग कि क्या हो इसमें बातचीत में। बहुत अच्छा बात है कि अगली बार मैं डिबेट में बताऊं भी तो याद रखा छत्तीसगढ़ के जनता उज्जवल दीपक जी गदर के मंच में यह आश्वासन दे है कि एमा का अपडेट है। देखो कोई भी चीज की एक प्रक्रिया होते, वो प्रक्रिया में आप मन के साथ है। मैं जिन लेटर आप दिखा तो आप आके दे दो बोला और काबर की गदर हमारे अंतिम पड़ाव में है। ये गदर आज करे के हमार कारण मकसद यही रही से कि हमार जन अतिथि व्याख्याता संघ के जो लोगन है उनकर उम्मीद ला हम जन है पूरा कर सकन, वो रास्ता मूल ले जा सकन। अंतिम कमेंट पर मैं जो है मनोज सिंह बघेल जी के पास, तो बघेल जी रास्ता निकाले के पूरा प्रयास हुआ थे, आप आज हो। एक अच्छा रास्ता ये होना चाहिए सो भाई के हिस्स कि भाई जब सैलरी बढ़ गए, भीड़ आ गए, तो एक
कोई न कोई सिस्टम जन है छांटे वाले सिस्टम होना चाहिए, जेखर से भ्रष्टाचार के आशंका जन जतात है कि बाहरी मन पैसा दे के या नाते रिश्तेदारी के जरिए जन घुसरत हैं, तो खर बर एक पूरा प्रोसेस एक फॉलो कर लें, कुछ प्रतियोगी परीक्षा ले लें, कुछ होमा छत्तीसगढ़ी भाषा के एक आध पेपर शामिल कर दें, वो आधार में सिलेक्शन करही तो मोला लगते कि ईखर ई मतलब फिर तब जाके प्राथमिकता मिलही। और यदि वही सब नेट स्लेट और पीएचडी ला मापदंड बना के, पुराना अनुभव ला मापदंड बना के और भर्ती करही तो फिर ईखर समस्या जस के तस रही है। फिर ईखर समस्या जस के तस रही। अब मैं आप मन से आग्रह करता हूँ, आप यहाँ आ जाओ, सबो जतका भी है अब आ जाएं, और ये गदर के मंच एक रास्ता बना थे कि हमारी युवा पीढ़ी आप लेटर दो, उन पत्र दो, और ये गदर केवल हम गदर नहीं करन, ये पत्र जो है भंसाली जी भी है, उज्जवल दीपक भी है, और हमार पूरा टीम भी है कि हमारे छत्तीसगढ़ के युवा मन के साथ मैं सूरज उपाध्याय जी भी चाहूँ वो आ जाएं, और ये गदर के मकसद यही है कि हमारी युवा पीढ़ी के साथ न्याय होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के ये युवा जिन पत्र दे थे, लेटर दे थे, एक उम्मीद है, एक आशा है, एक दीपक के पास कि वो रोशनी में उम्मीद जगमगाए, यही हमार जिन है कामना भी है, उम्मीद भी है। और सब जतका भी मैं बार बार कहा तो कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी के विषय नहीं है, ये विषय छत्तीसगढ़ के वो युवा मन के है जिन छत्तीसगढ़ ला मजबूत बनाना चाहते, छत्तीसगढ़ वाला सशक्त बनाना चाहते। आप सबों के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखत रहो गदर, आवाज छत्तीसगढ़ के।